फिर मैं आपके सामने अनंत साइंस 360 की तरफ से अनंत कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ। कोरोना का काल चल रहा है और इस समय ऑनलाइन की ज़्यादा ज़रूरत को देखते हुए हमने फिर से अपना ऑनलाइन चैनल अभी कंटिन्यू किया है। बीच में कुछ इंटरप्शन के लिए हमने ये चैनल को रोका था। अभी ये फिर से चलेगा। आप लोगों को सारे विद्यार्थी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या नए जो भी देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। खास करके आप लोग 10+2 तक के स्टूडेंट्स फिजिक्स का चैप्टर जो भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे वो हम पूरी करने का प्रयास करेंगे। अभी हमने 10th क्लास का कंटिन्यू किया है और ये आपके फरवरी तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, many numerical problems, PVI questions, etc. will be cleared in this channel. So continuously you should like, share and subscribe the channel to get the new notification and some new news about your examination. बहुत सारा पढ़ाई अभी कोरोना के काल में पढ़ाई थोड़ा 10th क्लास के विद्यार्थियों के साथ मेरा अपना एक समर्थन है। मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूँ। उनका बहुत सारा चैप्टर कट भी हुआ है, CBSE की तरफ से कट भी हुआ है। बट साइंस में कोई चैप्टर अगर कम किया जाए तो दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज साइंस इज नॉट वर्थलेस और कट करने का कुछ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी, बाकी आपके सारे चैप्टरों को हम पीछे से फिर से रिवाइज भी करेंगे। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन सारे इसमें हम लोग डील करेंगे। वो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा और आज भी थोड़ा हम लोग प्रयास करेंगे कि थोड़ा लंबा बने। सोर्स ऑफ एनर्जी के सेकंड पार्ट को हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या, इसको पार्ट वाइज बनाया गया है बिकॉज मोबाइल का चैनल बन रहा है तो इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लेंगे तो आप लोग थोड़ा परेशान होंगे। इसके लिए थोड़ा छोटा करने का प्रयास है। सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर, इसमें हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे ही दिमाग में आती है बात तो आप लोगों के दिमाग में क्या क्या आता है। फर्स्ट वी शुड नो द कंसेप्ट ऑफ ऑल द फिजिक्स। दिस इज अ चैप्टर ऑफ फिजिक्स। सो फिजिक्स में आपने बाकी सारे चैप्टरों को जो विद्यार्थी पढ़े होंगे या जिन्हें पढ़ना है या फिर आगे हम चैनल पे भी डालने वाले हैं अभी, बिकॉज माई चैनल इज न्यू, ओनली 1 ईयर प्रीवियसली। सो आपको साइंस में कुछ एक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि सोर्स ऑफ एनर्जी आते ही हमारे दिमाग में बातें क्या आती हैं। हैंड बंद करें। बातें क्या आती हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब हम लोग जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा इस्तेमाल होता था, कोयला, लकड़ी, पुआला, हैश वगैरह जो भी हम लोग इस्तेमाल करते थे, दैट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर दो टाइप के सोर्स ऑफ एनर्जी हुए, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कुछ इसमें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम लोग सब देखते हैं वो कौन क्या रहते हैं, दैट इज, एक बहुत अच्छा नाम आता है इसमें, फॉसिल फ्यूल। जो भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अभी भी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल में हम लोग जो ट्रेडिशनली रूप से सपोज हम लोग वुड को जलाते थे, सपोज हम लोग कोल जलाते हैं, और एक अभी LPG गैस भी है। इसमें एक बात आती है, व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। गुड क्या है? गुड मीन्स विच कैन बी इजिली फाउंड, जो इजिली मिल जाए आपको, विच कैन बी इजिली स्टोर किया जा सके उसको, which gives more calorific value when burns, when combustion process started it gives more energy। तो एनर्जी कब ज़्यादा देगा वो? लकड़ी हमारा इन कंपेरिजन ऑफ गैस, नेचुरल गैस जो हम लोग LPG वगैरह जलाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस देखिए बॉटलर के अंदर रहता है, उसको प्रेशर के अंदर 16 की जो भी kg के हिसाब से भरा रहता है, वो 1 महीने तक चलता है। सपोज 1 महीने का अगर हम वुड स्टोर करें कितना जगह लगेगा, हम लोग सब समझ सकते हैं। इसके लिए एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोगों का एक खासियत है कि हम लोग उसको देखते हैं कि कौन हमको अच्छा इजीली अवेलेबल है, कौन कम जलाएंगे ज़्यादा होगा।
आपके पास पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोल है, पेट्रोल के साथ डीजल है, कभी आपने सोचा कि उसका दाम कम क्यों रहता है? केरोसिन ऑयल कम क्यों है? बिकॉज उनके जलने पे कैलोरीफिक वैल्यू उनका कम आता है, इसके लिए उनका कॉस्ट कम है। अब हम लोग आते हैं इसमें फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं एंड हाउ इट फॉर्म्स? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और ये बराबर इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर से 10 नंबर आपका ये चैप्टर भी कवर करता है, कभी 5 नंबर, कभी 6 नंबर, कभी 8 नंबर। फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल का डिफिनीशन हिंदी अंग्रेजी हम दोनों भाषाओं में बताते हैं। चूँकि हमारा जो भी विद्यार्थी हमारे हैं वो इंग्लिश की जितने रेफरेंस करते हैं उनका नोट्स वगैरह भी हम बाद में लिंक वगैरह सब डालेंगे। अभी हमारे थोड़ा सा कुछ समस्याओं के कारण अभी रुका हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम जो भी है विद्यार्थी लेकिन सेंस उनको समझना है तो हम हिंदी में भी बोलते हैं। अगर इस प्रकार किसी प्रकार की कोई किरी व असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे। सपोज कोल, अभी कोल एक फॉसिल फ्यूल है, तो हम लोग पहले जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल। फॉसिल क्या है? फ्यूल मतलब तो समझे हम लोग, फ्यूल का हिंदी भी समझना है अभी, ईंधन, और फॉसिल का मतलब जीवाश्म। हिंदी को भी हम लोगों ने इस तरीके से पकड़ा है कि आपको पूरा कंसेप्ट हम दे पाए। जीवाश्म, अभी हिंदी में आप इसको समझ सकते हैं, जीव प्लस आश्म। जीव मतलब जीव विच इज लिविंग एनिमल, और आश्म मतलब बचा हुआ अवशेष, बचा हुआ अवशेष, रिमेन डेड बॉडी, बचा हुआ पार्ट वो। और ये घटनाएं क्या होती है? फॉसिल फ्यूल, डेड एंड डिकेड बॉडी when buried under the earth crust by any natural calamities, it changes into fuel due to some bacterial activity under high pressure, but water is available there but air is not available there. In the absence of air, हवा की अनुपस्थिति में जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। फॉसिल फ्यूल मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो इसको हम किस पार्ट में रखते हैं? इसको हम रखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इसे हम रखते हैं। क्यों? क्योंकि अब बोलेंगे आप लोग कि ये प्लांट से तो बनता है सर, प्लांट को जमीन के अंदर अगर डाला जाए तो, बट यहाँ पर डेफिनेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स है। अब आप साइंटिफिक कारण समझे कि मिलियंस ऑफ ईयर्स इसे लगता है। क्यों लगता है? डेड एंड डिकेड बॉडी अंडर प्रेशर, जीवाश्म बैक्टीरिया इस पर काम करते हैं, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स ही नहीं लगता है। तो अगर आज हमारे पास कोल का जो है, सपोज अभी बिहार में हमारे यहाँ कोल झारखंड से जो निकाला जाता है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये सब जगहों पर हमारा कोल का माइनिंग है और जहाँ से कोल निकाला जाता है